कम से कम सैकड़ों हमने ज्ञापन दिए कि मजदूरों के हालात बहुत ख़राब है, श्रम कानून का पालन नहीं हो रहा है, श्रम कानून के तहत मिलने वाली सुविधाएं उनको नहीं मिल रही है, न्यूनतम वेतन है वो आप बढ़ा नहीं रहे हैं। 12 फरवरी को हड़ताल थी, उसमें भी हमने ज्ञापन दिया, उससे पहले भी दिया, लेकिन सरकार मजदूरों की बात को नहीं सुन रही थी। अपने बच्चों की फीस नहीं भर पाया, उसके बच्चों की पढ़ाई छूट गई, उसके पेपर छूट गए, उसके सामने बड़ा संकट था, तो सड़क पर निकलने के सिवा उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। मजदूर स्वयं जो है मांग करने के लिए कि हमारा वेतन बढ़ाओ। दिल्ली के अंदर 18,000 से ऊपर हो गया है, 15,000 से ऊपर हरियाणा ने कर दिया है, तो आप जो 11,000 पे क्यों अटके हुए? दिल्ली के अंदर 18,500 रुपये न्यूनतम वेतन मिल रहा है, हरियाणा के अंदर जो है 15,200 रुपये हो गया है। आप नोएडा जैसे शहर में जो दिल्ली से भी महंगा है, हरियाणा से भी महंगा है, वहाँ 13,000 क्यों कर रहे हैं? नमस्ते, मैं शमी, सौगंध टीवी में स्वागत है आपका। देखिए, मज़दूरों को उनका हक मिलना चाहिए, ये मैं नहीं पूरा देश कह रहा है। और इस देश में आधी से भी ज़्यादा आबादी कहीं ना कहीं मज़दूरों की है। इस देश के पिलर है मज़दूर। अगर मज़दूर नहीं हो तो एक सामान दूसरे घर तक समय पर नहीं पहुंच पाएगा। आजकल जो गिग वर्कर्स हैं, जो तमाम फैक्ट्री में काम करते हैं, हर कोई मजदूरी करता है। मैं खुद इस वक्त जहाँ खड़ा हूँ और ये रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, मैं खुद अपने आप को एक मज़दूर मानता हूँ, क्योंकि मुझे वेतन मिलता है। लेकिन जब उनको उनका हक नहीं मिलेगा तो लोग कहीं ना कहीं गुस्से में आएंगे, सड़कों पर उतरेंगे। लेकिन मैं ये भी नहीं कहता कि प्रदर्शन एक हिंसा का रूप ले ले। इसको लेकर आज दिल्ली के जंतर मंतर इलाके में CPIM पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, तमाम लोग आज मजदूरों के हक की मांग रखने के लिए आए हैं। नमस्कार सर, क्या नाम होगा आपका? गंगेश्वर दत्त शर्मा, नोएडा से। शर्मा जी, क्या कहेंगे जी, किस तरीके से मजदूरों को आप उनका हक दिला रहे हैं? देखो, हम लगातार सरकार के सामने इस मांग को रख रहे थे, श्रम मंत्री के सामने भी रखा, मुख्यमंत्री को भी कम से कम सैकड़ों हमने ज्ञापन दिए कि मजदूरों के हालात बहुत ख़राब है, श्रम कानून का पालन नहीं हो रहा है, श्रम कानून के तहत मिलने वाली सुविधाएं उनको नहीं मिल रही है, न्यूनतम वेतन है वो आप बढ़ा नहीं रहे हैं, एक लंबा समय हो गया है। 12 फरवरी को हड़ताल थी, उसमें भी हमने ज्ञापन दिया, उससे पहले भी दिया, लेकिन सरकार मजदूरों की बात को नहीं सुन रही थी। 12 साल से मजदूरों का न्यूनतम वेतन नहीं बढ़ा था, तो मजदूर गुस्से में था। और विशेष गुस्सा इसलिए भी था क्योंकि अभी जो युद्ध के कारण जो परिस्थितियाँ बनी, उसने एकदम महंगाई ने छलांग लगा दी। 40 रुपये किलो मिलने वाली, 80 रुपये किलो मिलने वाली गैस एकदम 400 रुपये पे पहुंच गई, तो मजदूरों का पूरा बजट बिगड़ गया। भुगतगोदी सर मैं खुद हूँ, मैंने खुद सिलेंडर काफ़ी महंगे में ख़रीदा है, तो मुझे पता है। अपने बच्चों की फीस नहीं भर पाया, उसके बच्चों की पढ़ाई छूट गई, उसके पेपर छूट गए, उसके सामने बड़ा संकट था, तो सड़क पर निकलने के सिवा उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। इसलिए मजदूर स्वयं जो है मांग करने के लिए कि हमारा वेतन बढ़ाओ। दिल्ली के अंदर 18,000 से ऊपर हो गया है, 15,000 से ऊपर हरियाणा ने कर दिया है, तो आप जो 11,000 पे क्यों अटके हुए? आप भी जो किया ना 13,000 कुछ रुपए किए ना, कोई आधार ही नहीं है और करना चाहिए। दिल्ली के अंदर 18,500 रुपये न्यूनतम वेतन मिल रहा है, हरियाणा के अंदर जो है 15,200 रुपये हो गया है। आप नोएडा जैसे शहर में जो दिल्ली से भी महंगा है, हरियाणा से भी महंगा है, वहाँ 13,000 क्यों कर रहे हैं? तो सरकार को उससे ऊपर करना चाहिए था, वो सरकार ने नहीं किया। हमारी मांग तो खैर 26,000 रुपये की है, लेकिन अभी तत्काल सरकार जो अंतरिम जो बढ़ाया 13,000 कुछ रुपये किया है, इसको कम से कम दिल्ली के बराबर वो करें। और वेतन को बढ़ाने के लिए, श्रम कानून को लागू कराने के लिए वेज बोर्ड कमेटी बनाकर ट्रेड यूनियन के साथ जो बातचीत जो कराई जाए। अच्छा, ये सरकार से क्या कहना चाहते हैं? हम सरकार से कहना चाहते हैं, गौतम बुद्ध नगर सरकार की प्राथमिकता में है। हमारे मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ जी जो है महीने 20 दिन में जो है नोएडा दौरा करते हैं, नोएडा आते हैं, नोएडा को विश्व पटल पर ले जाने की बात कर रहे हैं। हम भी उसके साथ हैं, हम भी चाहते हैं कि गौतम बुद्ध नगर का नाम जो पूरे विश्व में जाए, उसका नाम हो, लेकिन उस नाम में, उस विकास में मजदूरों की हिस्सेदारी होनी चाहिए। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।